और हमारे लिए आज बड़ा फतह का दिन जिसे हम आज मना रहे हैं, क्योंकि हमारा मिलनजी मसीह यीशु जो मुर्दों में से जी उठा, वो हमारे लिए भी एक उम्मीद छोड़ कर गया। हालेलुया। अगर हम मौत की बात करें तो मौत निहायत भयानक हकीकत है। अगर आप गूगल पे चेक करें तो वहां क्या है कि दुनिया में इस वक्त ग्लोबली जो सबसे ज्यादा खौफनाक चीज है, जिसके बारे में सारी दुनिया परेशान है, वो कोरोना वायरस है। और अगर कोरोना वायरस दुनिया की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है तो उसकी वजह सिर्फ ये है क्योंकि कोरोना वायरस से मर जाने का डर है। सिर्फ खौफ ये है कि अगर कोरोना होगा तो लोग मर जाएंगे, बहुत से ममालिक खत्म हो जाएंगे, बहुत सी जानें जो है वो वेस्ट हो जाएंगे। तो मौत का बहुत ज्यादा खौफ है। मैं एक दफा एक बुकलेट पढ़ रही थी, उसमें लिखा था एक शख्स बाजार में से जा रहा होता है और उसके सामने मौत आ जाती है, और वो जब मौत को देखता है तो निहायत खौफ ज़दा होता है और भागता हुआ अपने मालिक के घर आता है जहाँ पर वो काम करता है, और अपने मालिक से कहता है, मालिक आज मैंने मौत को देखा और मैंने उसकी आंखों में आज अपना मकसद भी देखा, जैसे आज वो मुझे ही मारने के लिए आई है। और अपने मालिक से कहता है कि मुझे अपना तेज तरीन घोड़ा दे, मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। और वो बहुत दूर एक बड़ा शहर है, मैं उसकी पहाड़ी पर जाकर छुप जाना चाहता हूँ ताकि मौत मुझे ढूंढ न सके। उसके मालिक ने कहा ठीक है। उसके मालिक ने कहा ये वाला मेरा घोड़ा सबसे तेज तरीन है, तुम इस पर सवार हो जाओ और उस बड़े शहर की उस पहाड़ी पर चढ़ जाओ और वहां पर जाके छुप जाओ ताकि मौत तुम्हें पकड़ न सके, मौत तुम पर आ न सके। इतनी बात करके वो घोड़ा लेके निकलता है कि मौत उसके मालिक के घर आती है, और उसका मालिक कहता है, मौत मेरे नौकर को डरा दिया, क्योंकि जब उसने मुझे देखा तो वो निहायत खौफज़दा हुआ और उसने मुझे कहा कि मुझे अपना घोड़ा दे और मैं यहाँ से भाग जाना चाहता हूँ। तो मौत मुस्कुराई और कहती, नहीं नहीं आज नहीं, मैं उसके लिए तुम्हारे शहर में आई ही नहीं, मैं तो तुम लोगों की गली में जो कोने में एक बुजुर्ग है। तो मौत एक हकीकत है और कहा जाता है कि कोई भी मौत से भाग नहीं सकता। जितने भी इसके शिकंजे में आए वो इसमें से निकल नहीं सके। सबको मरना है, एक दिन हर एक को मौत का मजा चखना है। वो कोई भी तरीका हो सकता है, कोई भी अंदाज हो सकता है, लेकिन कहा जाता है कि हर एक को एक दिन मरना है। बहुत से लोग कहते हैं कि मैं नेचुरल डेथ मरना चाहता हूँ, मैं कुदरती मौत मरना चाहता हूँ, क्योंकि हम समझते हैं कि जो एक्सीडेंट होने से मौत होती है ये कुदरती नहीं है, जो बीमारी के बायस मौत होती है ये कुदरती नहीं है, या हार्ट अटैक होने से जो मौत होती है ये कुदरती नहीं है। तो मेरे अजीजों, मैं आपको एक बात बता दूं, मौत किसी भी अंदाज से वो कुदरती ही होती है, क्योंकि मौत जो है बाइबल मुकद्दस फरमाती है गुनाह की मजदूरी क्या है, मौत। ये नेचुरली इसका असर है कि जब इंसानियत की जिंदगी में गुनाह है तो मौत आनी ही है, वो किसी भी तरीके से आए वो कुदरती ही है, वो नेचुरल ही है। और ये मौत का वजूद गुनाह की वजह से, गुनाह की वजह से मौत का वजूद आया। ये जो मौत है ये गुनाह की ही जड़ है और गुनाह ही का फल भी है। हैरी हुड ने 18वीं सदी के इतने बड़े स्केपिस्ट थे। स्केपिस्ट आपने अक्सर टीवी पर एक मैजिक शोज देखे होंगे जिसमें एक आदमी को जंजीरों से बांधा जाता है और पानी के बहुत बड़े टैंक में फेंका जाता है और कुछ सेकंड्स के अंदर वो जंजीरें खुद ही खोलता है, ताले खुद ही तोड़ता है और फिर बाहर आ जाता है। उनको स्केपिस्ट कहा जाता है और वो 18वीं सदी का बहुत मशहूर स्केपिस्ट था। रसल एक बड़े अजीम मुफक्कर थे और वो उसके बारे में कहते थे कि ये हर तरह के मुश्किल शिकंजे से बाहर निकल आता है और ये इतना तेज दिमाग का इंसान है कि ये कमर से भी सो रसल कहते हैं कि ये जो हैरी हुडी है ये इतना चालाक और शातिर इंसान है कि ये एक दिन कब्र से भी बाहर आ जाए। लेकिन एक दिन ऐसा आता है कि हैरी हुडी मर जाता है
और उसकी बीवी उसके कहने के मुताबिक उसके लिए एक रोज कैंडल जलाती है, क्योंकि वो मरने से पहले अपनी बीवी को कहकर गया था कि मैं कभी मर नहीं सकता, मैं कब्र से भी बाहर आ जाऊंगा, तुम मेरे मरने के बाद मेरी याद में ये कैंडल जलाना और मैं जरूर वापिस आऊंगा। सो 1 साल गुजरे, 2 साल गुजरे, 3 साल गुजरे और 10 साल गुजर गए, हैरी हुडनी वापस नहीं आया। आखिर को उसकी बीवी को ये बात तस्लीम करनी पड़ी। हालेलुया। आखिर को उसकी बीवी को ये बात तस्लीम करनी पड़ी कि हैरी हुडनी अब कभी वापस नहीं आए। मौत के बारे में कोई भी तस्वर इस दुनिया में पाए जाते हों, लेकिन ईमानदारों मैं आज आपको बता दूं कि मसीहियों के लिए मौत का तस्वर थोड़ा फर्क है। और बाइबल मुकद्दस बताती है कि मौत एक हारा हुआ दुश्मन है। क्यों? क्योंकि एक दिन एक इतवार की सुबह ऐसा हुआ कि वो यीशु जिसको फ्राइडे के दिन, जुमा के दिन मसलूब किया गया और मार दिया गया और कब्र में रखा गया, वो यीशु तीसरे दिन कब्र के जबड़ों को तोड़ते हुए मुर्दों में से जी उठा। तो जब वो मुर्दों में से जी उठा तो मौत का खौफ पहले जैसा नहीं रहा, मौत का तस्वर पहले जैसा नहीं रहा। मौत के बारे में कहा जाता था कि मौत से तो कोई भी बच नहीं सकता, लेकिन मसीह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर ये बात साबित की कि ये बात हकीकत नहीं है। यीशु मसीह के मुर्दों में से जिंदा होने के बाइस मौत को 3 बड़े धक्के लगे। यूँ सोच लें कि मौत को 3 हार्ट अटैक्स आए, उसके बाद मौत का वजूद खत्म होने के आसार नजर आते हैं। तो सबसे पहली चीज जो सबसे पहला धचका मौत को लगा वो ये था कि मौत के पास एक सलाहियत थी, एक ताकत थी, एक कुदरत थी कि वो मरने वाले शख्स को, मरने वाले इंसान को अपने शिकंजे में हमेशा के लिए रख लेती थी, अपने कब्जा में रख लेती थी। लेकिन मौत मसीह यीशु से वाकिफ नहीं थी। जितने भी सूम आए, जितने भी लीडर्स आए, बहुत पढ़े लिखे लोग भी आए, बहुत ताकतवर लोग भी आए, बड़े हिकमत वाले लोग भी आए, बड़ी दौलत वाले लोग भी आए, लेकिन जब वो मरे और जब वो कब्र में गए तो वो उस कब्र से बाहर नहीं आ सके। इसी बात का मौत को तकब्बुर था कि मैं किसी को भी आजाद नहीं करती। लेकिन बाइबल मुकद्दस हमारे यीशु के बारे में फरमाती है कि मसीह यीशु दुनिया की हिस्ट्री में, दुनिया की तारीख में पहली शख्सियत है जिसने खुद अपने आप को, अपनी मौत को डिसाइड किया। यीशु ने कहा किसी के पास मेरी जान लेने का इख्तियार नहीं है, इसको देने का भी इख्तियार मेरे पास है और फिर वापस लेने का भी इख्तियार मेरे पास है। मसीह यीशु ने खुद अपनी मौत का फैसला किया। आप में से बहुत से लोग सोच सकते हैं कि हाँ, जो लोग खुदकुशी करते हैं वो भी तो अपनी मौत का खुद ही फैसला करते हैं, तो ये सच नहीं है। हाँ, वो अपने मौत का वक्त जरूर तब्दील कर लेते हैं या वक्त से पहले जरूर मर सकते हैं, लेकिन मौत उनके लिए यकीनी है, उनको मरना जरूर है। लेकिन मेरा और आपका मसीह यानी खुदावंद यीशु मसीह जो है, उसके अंदर खुदा का हुक्म था, वो कभी भी मर नहीं सकता था, मौत उसे कभी भी अपने शिकंजे में रख नहीं सकती थी। ये मसीह यीशु का अपना फैसला था कि वो मेरे और आपके गुनाहों के कफारा के लिए मौत को अपने ऊपर ले। तो जब मसीह यीशु मसलूब हुए, मर गए और उनको जब दफन किया गया, कब्र में रखा गया, तो मौत अपने तकब्बुर में बड़ी खुश थी कि एक और शिकार आया और हमेशा के लिए मेरे पास कैद हो गया। लेकिन मेरे अजीजों, पहला दिन, दूसरा दिन और तीसरे दिन की सुबह मौत को एक धचका लगता है कि मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठा। मैजेस्टिकली यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठता है। अगर आप मुकद्दस यूहन्ना की मारिफत लिखी गई अंजील पढ़ें तो उसके 20वें बाब की 7वीं आयत में लिखा है कि वो रुमाल जो यीशु के सर के साथ बांधा गया था वो अलहदा पड़ा हुआ था और फोल्ड किया हुआ था, तय किया हुआ था, लिपटा पड़ा था। बहुत से मुफक्किर ने इसके बारे में बहुत से ख्यालात पेश करते हैं, क्योंकि मुझे कुछ अभी तक ऑथेंटिक नहीं मिला, लेकिन मैं एक चीज के बारे में श्योर हूँ कि जब मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठे तो वो बहुत रिलैक्स थे, वो किसी जल्दी में नहीं थे, वो किसी भाग दौड़ की हालत में नहीं थे। वो जिंदा हुए और सर पर जो रुमाल बांधा था उसे उतारा और तय करके उसे
साइड पे बाकी सारे जो कपड़े थे, जो कफन का सारा सामान था, उससे लदा रखा, जिसे पतरस ने देखा। यीशु मसीह जी उठे हैं, बिल्कुल ऐसे जैसे कोई नींद से जागता है। आज सुबह हम जब सुबह उठे होंगे तो हमने अपने बिस्तर कैसे छोड़ दिया? हम बड़ी जल्दी में थे, संडे सर्विस पे जाना है, गद्दे वैसे पड़े होंगे, केस वैसे ही पड़े होंगे, चीजें वैसे ही बिखरी होंगी, क्योंकि हमें बड़ी जल्दी थी। लेकिन मेरे से जिस दिन आपका यीशु जिंदा हुआ, उसे कोई जल्दी नहीं। He was relaxed, सारी चीजें उसके कंट्रोल में थी। वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है ये अपनी मंसूबा के मुताबिक हो रहा है। और उसने रुमाल को तय किया और साइड पे रखा। और मैंने कहा मौत को धचका लगा, क्योंकि पहले ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मुर्दों में से जिंदा हो जाए। और मेरे और आपके यीशु ने मौत को, हालेलुया, मेरे और आपके, हालेलुया, हालेलुया, मेरे और आपके यीशु ने मौत को उसके तख्त से जमीन पर पटका और उसकी गर्दन पर अपनी एड़ी रखी और उसके अंदर से मौत का डंक निकाल दिया और उसे एक बेजान पुतला बना कर रख दिया। वो मौत जो सोच रही थी कि मेरे शिकंजे से कोई कभी निकल नहीं सकता, मेरे और आपके यीशु ने उस पर फतह पड़ा। और यीशु मसीह ने जब मौत को बेअसर कर दिया, मौत के शिकंजे को तोड़ दिया, तो उसने जिंदगी का फतहमंदी का ताज पहनते हुए बड़ी फतहमंदी के साथ, बड़ी जो है वो एक प्यार के साथ और बड़ी खुशी और कुर्मी के साथ एक फतहमंद ताज को सर पे पहने हुए वो कब्र से जिंदा बाहर आ गया। हालेलुया। उसने मौत को शिकस्त ही नहीं दी, उसने मौत को तबाह भी किया। पौलुस रसूल जो हमने भी हवाला पढ़ा, उसमें यीशु मसीह के लिए दो अल्फाज बड़े खास इस्तेमाल करते हैं। पहला लफ्ज उसने यीशु मसीह के लिए इस्तेमाल किया कि जितने सो गए हैं उनमें से यीशु मसीह पहला फल है। 20वीं आयत में पौलुस रसूल कहते हैं, लेकिन फिल वाकया मसीह मुर्दों में से जी उठा है और जो सो गए हैं उनमें पहला फल है। अब इसका क्या मतलब है कि जो सो गए हैं मसीह यीशु उनमें पहला फल है। अगर आप यहूदियों की तारीख पढ़ें तो वो क्या करते थे, जब फसल तैयार हो जाती थी, जब फल पक जाते थे, तो सबसे पहला जो फल तोड़ा जाता था उसे हैकल के बाहर काहिन लेकर आता और उसे हवा में लहराता हैकल के सामने और फिर उसे वहां पर रखता और उस बात का इकरार करता कि ये पहला फल पक चुका है, फसल तैयार है। ये पहला फल इस बात का इकरार है कि सारी फसल कटाई के लिए, सारी फसल हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो चुकी है। अब मसीह यीशु अगर पहला फल है तो इसका मतलब जानते हैं क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अगर मसीह यीशु मुर्दों में से जी उठने में से पहला फल है तो इसका मतलब क्या है कि अगर मसीह यीशु जी उठा है तो उसकी पूरी कलीसिया, जो उसके ईमानदार हैं, जो मानते हैं, वो भी जी उठेंगे। ये साइन है, ये निशान है कि जितने लोग मसीह यीशु पर ईमान लाएंगे वो भी मुर्दों में से जी उठे। हालेलुया। प्लीज जो मर्जी कर ले माइक के साथ तेरी आज। हालेलुया। फिर से वही अपनी जिंदगी वापस दिलाई और फिर से बाप के साथ वही रफाकत वापस दिलाई। आदम के दुनिया से छीन कर चढ़ने के लिए कुछ टूरिस्ट जो लोग सैर के लिए निकलते हैं वो वहाँ पर पहुँचते हैं, वहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी जाती है। उसमें वीडियो में देख रही थी, उनको बताया गया कि आपने हर कदम उठाने से पहले ये जो कुल्हाड़ी है, ये जो हुक है, इसको चट्टान के अंदर जोर से मारना है ताकि ये धंस जाए और आप इसके ऊपर वजन डालते हुए एक कदम ऊपर चढ़ सके। अब उस पहाड़ी पर चढ़ने के लिए उन्होंने तरतीब क्या रखी, उसको निकालता है और उसको पहाड़ी के अंदर धंसा लेता है, अपनी कमर से बांधी हुई सारे क्या किए जाएंगे, जिंदा किए जाएंगे, सब जिंदा होंगे। क्योंकि आदम की वजह से मौत तो आई, लेकिन मसीह यीशु की वजह से क़यामत भी है, रेज़रेक्शन का वजूद मसीह यीशु की वजह से। तो मसीह यीशु के जिंदा होने, इसको बड़े ध्यान से सुनने की जरूरत है। मैं तुमसे भेद की बात कहता हूँ, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर हम सब बदल जाएंगे। और मैंने कहा मसीह यीशु के जिंदा होने के बाद ये जो मौत कलीसिया के लिए था, क्योंकि पुराने नामे में यशायाह नबी इस भेद से वाकिफ नहीं थे, हिजकिय्याह नबी इस भेद से वाकिफ नहीं थे, दानियल नबी इस भेद से वाकिफ नहीं थे, अय्यूब नबी इस भेद से वाकिफ नहीं थे। क्योंकि पुराने नामे में जितने अंबिया थे वो सिर्फ इस बात से वाकिफ थे कि जब हम मर जाएंगे तो हमारा खुदा हमें फिर जिंदा भी
करने की कुदरत रखता है। ज़बूर नबी बार बार इस बात का जिक्र करते हैं, दाऊद नबी अपने मज़ामीन में जिक्र करते नजर आते हैं, अय्यूब नबी इस बात का जिक्र करते हैं कि हमारा खुदा हमें फिर जिंदा करेगा। वो बार बार कहते हैं कि तू मेरा बहाल करने वाला, तू मेरा रिडीमर है। लेकिन ये भेद कि कोई नहीं मरेगा, ये सिर्फ पौलुस रसूल पर जिसने खोला है और पाकरू के वसीला से वो हमारे साथ शेयर कर रहे हैं कि हम सब नहीं मरेंगे। मैं सादा अल्फाजों में बताऊं कि दुनिया में लाखों करोड़ों ऐसे लोग होंगे जो कभी भी मौत का मजा नहीं चखेंगे। मैं रिपीट करती हूँ, दुनिया में लाखों और करोड़ों लोग ऐसे होंगे जो कभी भी नहीं मरेंगे। आप कहेंगे अभी तो हम सीख रहे थे कि सबको मरना है, सब पर मौत आएगी। मैंने कहा आपके यीशु के मुर्दों में से जी उठने के बाद मौत को दूसरा धचका ये लगा कि आप वो हर एक को मार नहीं सकती। और मैं जिस चीज की बात कर रही हूँ उसे रैप्चर कहते हैं, ईमानदारों का आसमान पर जिंदा उठाया जाना। जब यीशु मसीह आएगा तो पौलुस कहते हैं जितने मुर्दे कब्रों में हैं वो क्या होंगे, जी उठेंगे। और फिर जो जिंदा है, अगर यीशु मसीह अभी आ जाए तो हमने से तो कोई भी नहीं मरा। अब यीशु मसीह आ जाए तो हम सब मरेंगे तो नहीं, तो क्या होगा, हम सब बदल जाएंगे, हमारे बदन जलाली बदन बन जाएंगे। और इसको रैप्चर कहते हैं। जब यीशु अपनी कलीसिया को लेने के लिए आएगा, जो सब मुर्दा होंगे वो जिंदा हो जाएंगे जलाली बदनों के साथ, और जो जिंदा है वो बदल जाएंगे। वो जला गया सो हम तो मरे नहीं होंगे, हमने तो कभी मौत ही नहीं देखी होगी। अगर यीशु अभी आ जाए तो मौत यीशु के सामने खड़ी होकर ये इकरार नहीं कर सकती, ये क्लेम नहीं कर सकती कि पहले इनका मरना जरूरी है, क्योंकि आपके यीशु ने जिस दिन वो मुर्दों में से जी उठा, मौत के पास का इख्तियार भी छीन लिया और उसने ये इख्तियार अपने हाथ में लिया। रैप्चर मैंने कहा वो अमल है जिसमें यीशु मसीह अपनी कलीसिया को अपने साथ आसमान पर ले जाएंगे। आप प्लीज इस लफ्ज से घबराइएगा नहीं, हमने लफ्ज तस्लीस में नहीं कभी बाइबल में पढ़ा। में लिखा है दो औरतें चक्की पीसती होंगी, एक क्या होगी, उठा ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। तो आप सोचते हैं कि आज तो कोई औरत चक्की नहीं पीसती तो अब क्या होगा। तो चले हम आज के दौर में आ जाते हैं, दो खवातीन टिकटॉक बना रही होंगी और एक ले ली जाएगी और एक छोड़ दी जाएगी। लोग काम कर रहे होंगे। और अच्छा, रैप्चर के ताल्लुक से मुझे रात को मेरी सिस्टर आई थी, उन्होंने मुझे एक बात याद करवाई और मुझे रैप्चर के ताल्लुक से बड़ा अच्छा वाकया याद है। जब 2019 के शुरू में जब कोरोना आया तो चर्चिस बंद किए गए, इबादत नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। तो गुड लाइफ चर्च तो रुकने वाला था नहीं। तो हमने क्या किया, हमने जुमे की इबादत छत पे करने का एहतमाम किया। 7 खराबाजी का रूम था, उसकी छत ज्यादा ऊंची थी, उस पर हमने हारमोनियम रखा, तबला और प्रस्तुत की, और डैडी ने सरमन दिया। और वो सरमन भी ये था कि यीशु जल्द आने वाला है। कलाम भी क्या था, यीशु जल्द आने वाला है। एल्डर खुर्शीद साहब से आखिरी दुआ के लिए कहा गया और मैंने भी आंखें बंद की। एल्डर खुर्शीद साहब दुआ कर रहे हैं, दुआ हो रही है, दुआ हो रही है। और उसी दौरान पुलिस आती है कि आप लोगों ने स्पीकर लगाए हैं और वो कहता है कि अपने हाजी साहब को बुलाएं। तो सब हमारे डैडी जो चेयरमैन साहब हैं जी, सीईओ के हाजी साहब गए। उस अब डैडी के पीछे सारे सनी भाई भी, फ्रांस भी चले गया, नान भाई भी उतर के चले गया, एरन भी कीबोर्ड से उठ के चला गया। अब जितने लड़के थे वो सारे नीचे उतर के डैडी के पीछे चले गए कि किधर वो गाड़ी में उनको बिठा के बात कर रहे हैं। अब जो बहनें थी, बच्चियां थी, उन्हें दूर दूर चेयर्स रखी थी कि कोई कोरोना की वजह से एप्लीकेशन ना लगे। तो वो सारी चेयर्स उठ के इस छत पे जो जंगले इसके बाहर देख रही थी कि डैडी के साथ क्या बात हो रही है। तो जब अंकल खुर्शीद ने दुआ कदम की तो छत पे सिर्फ मैं और अंकल खुर्शीद थे और मुझे लगा रैप्चर हो गया। कलीसिया उठा ली गई है, हारमोनियम खाली है, नान भाई नहीं नजर आ रहे, फ्रांस भी तबले में नहीं, कीबोर्ड भी, एरन भी नहीं, चेयर्स पे बच्चियां भी नहीं बैठी। मुझे लगा यीशु कलीसिया को ले गया। ये शौक तो था ही, तो ये भी दुख हुआ कि मुझे अंकल खुर्शीद को छोड़ दिया। हमारे लिए दुख की बात ये कि सारों को ले गए, यीशु हमें नहीं ले गए। सो रैप्चर ऐसा होगा, वो तो हमें बाद में पता चला, शुक्र है सारे इधर ही हैं। रैप्चर ऐसा होगा, सब एकदम से ईमानदार उठाए जाएंगे और वो ईमानदार जो जिंदा होंगे वो मौत का मजा नहीं चखेगा। और मैंने कहा कि मेरे और आपके यीशु ने मौत से पहले तो ये जो कब्जा में रखने की ताकत है इसको छीना, फिर यीशु मसीह ने जो मारने की उसके पास ताकत है उसे भी उससे छीन लिया। वो हर एक को मार नहीं सकती, क्योंकि यीशु अभी आ जाए तो मैं और आप इसी जिंदा की हालत में आसमान पर उठाए जाएंगे। हालेलुया। यीशु के लिए एक दफा जोरदार ताली।
तीसरी चीज जो मौत को धचका लगा, मौत का तीसरा हार्ट अटैक क्या हुआ कि मसीह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होने के बाद मौत से उसकी हुक्मरानी भी छीन ली। बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि आदम से लेकर मूसा तक मौत की बादशाही थी। मौत बादशाहत कर रही थी हर आदमी पर, हर औरत पर, हर बच्चे पर, हर एक पर मौत की हुकूमत थी, क्योंकि जब कोई मरेगा वो जिंदा नहीं होगा, उसकी हुकूमत चल रही थी। लेकिन पौलुस रसूल इस बात को वाज़ह करते हैं जब तीमुथियुस को दूसरा खत लिखते हैं, उसके पहले बाब की 10वीं आयत में गौर से सुनिए, कहते हैं मगर अब हमारे मुनज्जी मसीह यीशु के ज़हूर से, यानी मसीह यीशु के जिंदा होने से ये जाहिर हुआ जिसने मौत को नेस्त यानी मौत को तबाह कर दिया, मौत को डिस्ट्रॉय कर दिया, मौत को डिफीट कर दिया और जिंदगी और बका को उस खुशखबरी के वसीला से, वो खुशखबरी क्या कि मसीह मुर्दों में से जी उठा करता, इस खुशखबरी के वसीला से मसीह यीशु ने जिंदगी और बका को यानी जिंदा होना और फिर हमेशा जिंदा रहने को कायम कर दिया, उसको रोशन कर दिया, उसको हाईलाइट कर दिया है। अब ईमानदारों का ध्यान मौत पर नहीं है, अब ईमानदारों का ध्यान अपनी जिंदगी पर। हालेलुया। अब मौत हुकूमत नहीं कर रही, अब अपनी जिंदगी हुकूमत कर रही है, अब दिलों में अपनी जिंदगी का इंतजार है। अब अगर हम मुकाशवा 20वें बाब की 4वीं आयत पढ़े तो उसमें लिखा फिर मौत और आलमे अरवाह आग की झील में डाले गए। वो दिन जिस दिन मौत को भी मौत आई, मौत की हुकूमत नहीं रहेगी, उसकी हुकूमत गिरा दी जाएगी, वो हमेशा के लिए नेस्त कर दी जाएगी, हमेशा के लिए खत्म कर दी जाएगी। और अभी जो हवाला पढ़ा गया 15वें बाब की इसी आखिरी आयत में पढ़े तो पौलुस कहते हैं तो वो कौल पूरा होगा। कौन सा कौल पूरा होगा? मौत फतह का लुत्मा हो गई। क्यों? क्योंकि ईमानदार तो जिंदा ही उठाए गए, मौत तो उनको काबू नहीं कर सकी। वो जो मुर्दे थे जिनको मौत सोचती थी कभी मेरे शिकंजे से निकल नहीं सकते, वो तो कब्रों से बाहर आ गए। और वो मौत जो समझती थी मेरी बादशाहत है, वो जब यीशु मसीह की बादशाहत को आते देखेगी तो लिखा है मौत फतह का लुत्मा हो गई। और फिर क्या होगा? मौत तेरा डंक कहाँ रहा है, मौत तेरी फतह कहाँ रही। और ये इसलिए हुआ क्योंकि मेरा और आपका यीशु मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। जोरदार तालियां यीशु मसीह के जी उठने के लिए। जब यीशु मसीह आएगा अपनी दूसरी आमद पर, जब अपनी हुकूमत कायम करने आएगा, जब अपने इख्तियारात को फिर से स्टेबल करने आएगा तो कितना खूबसूरत समा होगा। आपको पता है इस दुनिया में सबसे ज्यादा डेडलीस्ट जो जंग रही है वो दूसरी जंग अज़ीम रही। दूसरी जंग अज़ीम 1 सितंबर 1939 को शुरू हुई और 2 सितंबर 1945 तक रही। और इस जंग में बहुत ज्यादा कत्ल होगा। इस जंग को खून आलूदा जंग कहा जाता है। ये जंग 6 साल तक खून की बारिश में जारी रही और इस जंग में 30 से ज्यादा ममालिक शामिल थे। और इस दौरान जब ये जंग चल रही थी उन मुल्कों में बड़ी पाबंदियां थी। लोग गलियों में खड़े नहीं हो सकते थे, लोग एक दूसरे से हंसकर बात नहीं कर सकते थे। 6 साल तक लोगों को कमरों में लाइट्स ऑन करने की इजाजत नहीं थी। अगर लाइट ऑन करनी थी सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करके लाइट्स ऑन की जाए। कोई खुशी नहीं मना सकता था, कोई जश्न नहीं कर सकता था, कोई शाउट नहीं कर सकता था, कोई मुस्कुरा नहीं सकता था, क्योंकि मौत हर तरफ दर्दनाती फिर रही थी और एक खौफ और हिरासत का मामला था। ऐसे हालात थे। फिर एक दिन खबर आती है कि जापान ने सरेंडर कर दिया है, उसको विजय डे कहा जाता है। और उस दिन जंग का खत्म होने का ऐलान होता है और लोग गलियों में निकला। लोगों ने जश्न किया, लोगों ने सारी लाइट्स ऑन की, खिड़कियां खोली, दरवाजे खोले, उन्होंने बहुत ज्यादा खुशी की, शाउट किया, नारे लगाए और खुशी का इजहार किया। लेकिन मैं दूसरी जंग अज़ीम की बात नहीं करूंगी, मैं उस जंग की बात करूंगी जो आसमान पे शुरू हुई। और आपको पता है वो जंग अब खत्म होने वाली है। इब्लीस, उसके बाइस आने वाला गुनाह और गुनाह के बाइस आने वाली मौत हमेशा के लिए खत्म किए जाने वाले। अब यीशु से अपनी हुकूमत कायम करने के लिए आने वाले हैं। अब चीजें बेहतर होने वाली हैं। तो आप सोचें तब कैसा जश्न होगा, तब कैसी खुशी होगी, तब कितनी मसरत होगी, तब कितनी तसल्ली होगी। ये जो आज हम तसल्ली पाए हुए हैं ये उम्मीद में तसल्ली है। लेकिन जब आप मसीह यीशु की हुकूमत को कायम होते देखेंगे, जब नई यरूशलेम में जाएंगे, फिर तसल्ली का तजर्बा फर्क होगा। फिर आप जानेंगे कि मसीह यीशु के साथ होना कैसा होता है।
और क्या में मुकद्दस फरमाता है, और वो उनकी आंखों के सब आंसू पोंछ देगा। वो उनकी आंखों के क्या करेगा? सब आंसू पोंछ देगा। ना मौत रहेगी, ना मातम रहेगा, ना हो नाला ना दर्द, पहली चीजें जाती रहेंगी। कोई मौत का इख्तियार नहीं होगा ईमानदारों को, कोई मौत का डंक नहीं रहेगा। क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि इसकी शुरुआत आपके मसीह यीशु ने मुर्दों में से जिंदा होकर कर दी है। अब मौत का इख्तियार नहीं रहेगा, क्योंकि आपका यीशु जिंदा है और वो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा। हालेलुया। मसीह यीशु जब आएंगे अपनी कलीसिया को लेने के लिए, तो जो मुर्दे हैं जब वो कब्र से बाहर आएंगे, तो वो कब्रों की तरफ देखकर कहेंगे, कब्र तेरी फतह कहाँ रही? वो जो जिंदा होंगे, जब वो जलाली बदनों में तब्दील हो जाएंगे, तो वो कहेंगे, मौत तेरा दम कहाँ रहा? मौत का कोई इख्तियार नहीं होगा, मौत का कोई जोर नहीं होगा, मौत का कोई शिकंजा नहीं होगा जो अपने साथ किसी को भी रख सके। एक दफा एक माँ अपने 2 बच्चों को अपने साथ लेकर पार्क में गई, और वो पार्क में खेल रहे थे, बड़ा अच्छा टाइम गुजार रहे थे कि अचानक एक शहद की बड़ी मक्खी आई, और उसने आते ही उसके बड़े बेटे को बाजू पर काटा। और जब उसके बाजू पर काटा, तो काटने के बाद वो जो उसकी छोटी बेटी थी, उसके इर्द गिर्द भीख बनाने लगी, और वो बच्ची खौफ ज़दा हुई, डरने लगी, रोने लगी, और वो भागने लगी, और वो मक्खी उसके इर्द गिर्द घूम रही थी। तो उसकी माँ ने क्या किया? उसकी माँ ने अपनी बेटी को बाजू से पकड़ा, उसने कहा, बेटा मेरी बात सुनो, इधर आओ, मैं आपको एक बात बताती हूँ, इधर आओ। अपने भाई की बाजू देखो। उसने अपने भाई की बाजू देखी, उसने कहा, देखो तुम्हें इसके बाजू पर सूजन, एक स्वेलिंग नजर आ रही है? उसने कहा, जी मामा। उसने कहा, तुम्हें ये नीले से रंग का निशान नजर आ रहा है? कहती, जी मामा। कहती, ये जो नीले रंग का निशान है, ये इस मक्खी का डंक है। और मैं तुम्हें एक बात बता दूं, ये मक्खी एक ही बार काटती है, ये दोबारा नहीं काटती। तुम्हारे इर्द गिर्द भीख बना जरूर रही है, ये शोर जरूर कर रही है, लेकिन ये तुम्हें काट नहीं सकती, क्योंकि इसका डंक तुम्हारे भाई पर निकल चुका है। तो ईमानदारों, मैं आपको बता दूं, मौत आज आपको अपने अपनों से जुदा होने के खौफ में जरूर रख सकती है। आपके दिल में डर होगा अपनी माँ को खोने का, भाई को खोने का, बाप को खोने का, बहन भाइयों को खोने का, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये मौत वो मक्खी है जो आपके इर्द गिर्द भीख बना रही है। लेकिन शुक्र है खुदावन का कि हमारे बड़े भाई मसीह यीशु खुदावन ने इस मौत के डंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया है। अब ये मौत हमें कुछ भी जरर नहीं पहुंचा सकती। हम मर भी जाएं तो फिर जिंदा हो जाएंगे। हमारे पास कोई खौफ की जगह नहीं है, कोई डरने की जगह नहीं है, क्योंकि उसने हमें अपनी जिंदगी में शामिल होने के लिए बुला लिया है। उसने हमें बड़ी उम्मीद दे दी है। उसने उस डंक को अपने ऊपर दे दिया है, क्योंकि उसने मुर्दों में से जिंदा होकर मौत के कब्जा में रखने की सलाहियत को नेज़ कर दिया, मौत के कत्ल करने की सलाहियत को नेज़ कर दिया, और मौत की हुक्मरानी को भी नेज़ कर दिया। अगर हमारी जिंदगी में आज कोई गुनाह है, गुनाह कोई भी हो सकता है, वो तकब्बर हो सकता है, वो झूठ हो सकता है, वो किसी भी तरह का गुनाह हो सकता है। अगर हमारी जिंदगी में गुनाह है, तो हम अभी भी इब्लीस के साथ हैं, हम आज भी इब्लीस की पैरोकारी में चल रहे हैं। तो मेरे अजीज़ों, मैं आपको बता दूं, अगर आज हम इब्लीस के शिकंजे में हैं, आज इब्लीस के मंसूबा के मुताबिक जिंदगी गुजार रहे हैं, तो हम मौत की तरफ जा रहे हैं। जरूरी है कि हम उसकी तरफ जाएं जिसके पास जिंदगी है, क्योंकि यीशु ने कहा कि राह, हक और जिंदगी मैं हूँ, और जिंदगी सिर्फ उसी के पास है जो मुर्दों में से जी उठा है। जिंदगी सिर्फ उसके पास है जिसकी कब्र खाली है। जिंदगी सिर्फ उसके पास है जो मौत पर फाते है। जिंदगी सिर्फ उसके पास है जो बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, और जिंदगी सिर्फ उसके पास है जो बहुत जल्द आने वाला है। सो आइए आज से हम मौत के खौफ से, गुनाह के खौफ से निकलकर मसीह यीशु की अपनी जिंदगी की राह करें, ताकि जब वो आए तो हम जो जिंदा हो वो बदल जाए, और जो मुर्दा हो वो कब्रों में से जी उठे और उसको खुशामदीद हो। खुदावंद आज के पाक कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत दें। यकीनन आज हम सब ने बड़ी इस्लाम के वसीला से बरकत पाई है। तो क्यों ना एक जोरदार नारा लगाया है? तो कौन कौन तैयार है? हालेलुया, हालेलुया। एक दफा जोरदार तालियां सबसे के लिए जिन्होंने इस कदर खूबसूरत मेहनत के साथ
हमें इतनी खूबसूरत कलाम के ढेर की बातें बताई और हमारे अंदर उम्मीद को फिर से कायम रखा और हमारा ईमान जो है वो मजबूत हुआ कि हमारे यीशु के साथ ही ने हमें हमेशा की जिंदगी अता की है। एक दफा अपनी तरफ कुछ कहेंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, इजाज़त भाई से पास करके कलाम के मतलब बनाएंगे और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपनी तरफ कुछ कहेंगे। हालेलुया, खुदा तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ और तेरी तमजीद करते हैं खुदावंद। और खुदावंद तेरी आवाज के लिए, तेरे कलाम के लिए खुदावंद, और तेरी बेटी के लिए खुदावंद। खुदा उसको अपने नाम के लिए सदाकत की राह पर मुंह बनता है और खुदावंद तू उसको अपने जो तेरे गहरे भेद है खुदावंद अपनी बेटी पर अयान करता है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं आसमानी बाप। आज का कलाम यीशु मसीह के नाम में खानदानों के लिए और सारी कलीसिया के लिए और रिसीव करते हैं और खुदावंद तेरा शुक्र अदा करते हैं। आज तूने खुदावंद मौत के डंक को हमारी जिंदगियों से एक बार फिर निकाल फेंका है खुदावंद, क्योंकि हमने तेरे कलाम को रिसीव किया है खुदावंद। तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरी हजूरी के लिए लगाते हैं तेरे बेटे यीशु मसीह नासरी के नाम में, आमीन आमीन। अपने सर पर उठाते हुए खुदा के जवाब में हमारे दरमियान एरन भाई हैं जिन्हें खुदा ने प्रशिश की बड़ी बरकत दे रखी है। हम सबसे पहले तो जोरदार तालियों में वेलकम करेंगे और वो खुदा की हुजूरी में गीत पेश करेंगे और इसी दौरान अपने हदीये नजराने भी खुदा की हुजूरी में पेश करेंगे। बच्चे हेलो, इसी में आप सबकी सलामती हो। इसी यीशु ने जीतने पर एक मसीही गीत पेश करो। तू खुदा का है, खुदा तू ही खुदा, तू ही खुदा, तू खुदा का है खुदा, तू ही खुदा, तू ही खुदा, खुदा है खुदा, जिसकी गर्दगी खाली है, तू ही खुदा, खुदा
यहोवा हरारत मेरा, तू यहोवा छठावल मेरा, तू यहोवा हरारत मेरा, तू ही है भोले बटुकों का तू आसरा, तू ही है भोले बटुकों का तू आसरा, तू ही है चौबा, तू ही है माँ, तू ही बाबा, तू ही अम्मा, तू ही तो है भरोसा मेरा, और हमेशा तू ही रहेगा, तू ही है भरोसा मेरा, और हमेशा तू ही रहेगा। जिसकी कभी भिखारी है, जिसकी कभी भिखारी है, जिसकी कभी भिखारी है, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, बादशाहों का बादशाह। एक दफा अपने लिए जोरदार तालियां बजाएं। की तरफ से खुदा यीशु मसीह के जी उठने की ढेरों मुबारकबाद पेश करते हैं। आज का ये दिन आपकी जिंदगी में बहुत मुबारक ठहरे और अभी वक्त है कि हम भाई आप प्लीज मुझे समझ नहीं आई आपने क्या कहा है। आजा आजा जवेद भाई, आप सामने आ जाएं। ये ट्रिप के लिए आपकी पुकार है। कल हम लोग ट्रिप के लिए 8 बजे यहाँ से रवाना होंगे। अभी भी मौका है, अगर किसी के दिल में धड़कनें तेज हो रही हैं ट्रिप का सोचकर, तो प्लीज जावेद भाई को कंट्रीब्यूशन जमा करवा दें। आज के दिन भी आपके कंट्रीब्यूशन को कबूल किया जाएगा। और जावेद भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं? बस जी, जावेद भाई के लिए तो जोरदार तालियां बजाएं। बड़े हैंडसम लग रहे हैं जावेद भाई, इनके पास बहुत सारे पैसे हैं ट्रिप के। 24 लोगों ने दे दिया और हम चाहते हैं आप सब भी हमारे साथ चलें, क्योंकि ये यकीनन मसीह यीशु ने हमें अपनी बेहतर और खुशगवार जिंदगी का तजुर्बा देने के लिए सारा निजात का मंसूबा रखा। हमारे लिए खुश रहना, मसीहियों के लिए खुश रहना बहुत जरूरी है। और मैं चाहती हूँ कि हमारी जिस्मानी और नफ्सियाती सेहत के लिए हमें एक आधा तो टूर करना चाहिए, आउटसाइड जाना चाहिए और थोड़ी सी खुशी और सेलिब्रेशन होनी चाहिए। सो एक दफ़ा फिर मैंने कहा आपसे दरख्वास्त है, आप ज़रूर रीथिंक करें, अपने फैसलों को फिर से सोचें और ज़रूर अपना प्लान ओके करें और जावेद भाई से रब्ता करें, ताकि हम सब मिलकर कल भी ईस्टर को बस में जाते हुए सेलिब्रेट करें, राना रिजॉर्ट पहुंचकर भी सेलिब्रेट करें, ताकि ये खुशियां हमारे लिए हमेशा कायम रहें। हमें बहुत शुक्रिया। हालेलुया। अब लियाकत से दरख्वास्त है कि खुदा के मज़बा बनाएंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे और उसकी ज़रूरत को महसूस करते हुए डॉक्टर लियाकत साहब आज के सारी इबादत के प्रकार के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। खुदाम ज़मीन आसमान के खालिक रब्बुल फ़ाज, तेरा शुक्र हो मेरे खुदाम खुदा, तेरे आज के दिए हुए वक्त के लिए तूने हमारी जिंदगी को बख्श दिया। खुदाम तेरा शुक्रगुजार हूँ तेरी निजात के लिए। खुदाम तेरे मुर्दों में से जी उठने के लिए तेरा शुक्रगुजार हूँ। अमानदार खुदावंद, हमारा जो मसला था वो दौरा था, हम गुनाहगार हो गए थे, हम नाराज तो हो गए थे, लेकिन तू हमारे गुनाहों के लिए मरा है और हमें रास्त बात ठिकाने के लिए जी उठा। तेरी इस बड़ी कुदरत के लिए तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा जितनी जाने तेरे आगे सरनगू है, एक एक पर तेरा रहना, तेरा फजल वाला हाथ मांगता हूँ। खुदा तो अपने लोगों को संभाल, बरकत दे अपने बड़े जलाल के लिए।
इस्तेमाल कर। खुदावन जो लोग कल ट्रिप पर जाने वाले हैं, अभी से तेरे पाक रूह की कुदरत को उनके जुमेर मांगता हूँ। रास्ते की सारी हिफाजत को तेरे सुपुर्द करता हूँ। खुदावन ये प्रोग्राम भी तेरे जलाल के का सबब होंगे। ये प्रोग्राम के वसीले से भी तेरा यीशु नाम हमारी जिंदगियों से इज्जत और जलाल पाए। देख खुदावन जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लौटाया, इस जिंदगी में सौगना और हमेशा की जिंदगी का बात ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से समर्पित करो। आमीन। खुदाम की सिखाई हुई दुआ में सब शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही है, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह से हमने अपने कर्जदारों को माफ किया तो भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। तू जो बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा रहे। आमीन। खुदाम तुम्हें बरकत और तुम्हें महफूज करे। खुदाम अपने चेहरे का नूर तुम पर झलवाता फरमाए और तुम पर मेहरबान हो। खुदाम अपना चेहरा तुम्हारी तरफ मतवज्जो करे और तुम्हें सलामती बख्शे। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफ़ाकत और शराकत रूह ज़मीन पर तमाम मुक़द्दसीन के साथ और मुल्क पाकिस्तान के साथ अब से हमेशा तक होती है। आमीन। इबादत का वक्त खत्म होता है, दूसरे की खैरियत चाहे और खैरियत से रुखसत हो। खुदा को बरकत दे।